खुशियों का त्योहार, भाईचारा, मोहब्बत और प्यार। घरों में दावतें, मिल बैठे रिश्तेदार, बड़ों का बच्चों से प्यार, ईदी की भरमार। कोई बना मेहमान तो किसी ने की मेजबानी। शीर खुरमे के बाद दस्तरखान पर सजा कोरमा, कबाब और बिरयानी। दिन भर की दावतें, मिलने मिलाने के बाद फारिग हुए तो तफरीही मकामात का रुख कर लिया। कराची के पोर्ट ग्रैंड पर लोगों का हल्ला गुल्ला, म्यूजिक का तड़का। सी व्यू पर नौजवानों ने अपना शो दिखाया। ईद की अमीर शख्सियात की मौज मस्ती, सुबह करारे नोटों से भरी जेबें शाम में खाली। हर ख्वाहिश पूरी की, घुड़सवारी, झूले झूले, चीजें खाई। तफरीही मकामात पर बच्चों का रश लगा रहा। सक्खर में नन्ही मुन्ही सहेलियों ने महफिल जमाई, ज्वेलरी दिखाई, सेल्फियां ली, खूब मजे किए। एक बच्ची ने कहा, अम्मी कह रही थी अपनी ईदी गले में जमा कर लो, फिर कोई बड़ी चीज ले लेना। हम दोस्तों ने सारे गपशप कर रहे थे। भाई ने कहा था ईद जुमे को होगी, हमने कहा था 30 रोजे हो गए और ईद हफ्ते को ही होगी। आज हमने भाई से ट्रीट लिए। कितने लोगों को खाना खिलाया, कितना खर्चा आ चुका है आपका? 8-10 लोग हैं। नहीं दिल पे कुछ नहीं कर रहे, मजे कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं हम। इसके बाद आइसक्रीम खानी है। जुम्मे को ईद होने की शर्त हारा सक्खर का बेचारा। दोस्तों की टोली को खाना खिलाना पड़ गया। रेस्टोरेंट में दर्जन भर दोस्तों को ईद की पार्टी दी। कहता है हुकूमत पर भरोसा था कि रात को ईद का ऐलान हो जाएगा, लेकिन धोखा हो गया। कराची में ईद पर दोस्ती के रंग। ओल्ड कराची में दोस्तों ने एक जैसे कपड़े पहने और बाप दादा की रवायत बरकरार रखी। मुल्क भर में नमाज़े ईद के इज्तिमात, वतन अजीज की तरक्की, सलामती, खुशहाली और आलम इस्लाम की सरबलंदी की दुआएं। सदर आरिफ अलवी ने फैसल मस्जिद इस्लामाबाद और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में ईद की नमाज पढ़ी। इमरान खान ने जमान पार्क में ही नमाज ईद पढ़ी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का ईद उल फितर पर पैगाम। कहा, गिरोही मजहबी सियासी इख्तलाफात भुलाकर मुल्क को सियासी और मौशी इस्तेहकाम की जानिब ले जाने के लिए किरदार अदा करना होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाक अफगान बॉर्डर का दौरा। अफसरों और जवानों के साथ नमाज ईद अदा की, जवानों के साथ दिन गुजारा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा, पाक फौज सरहदों के दिफा के लिए पुरअज़्म है। मुहाफिज दुश्वार रास्तों, सख्त मौसमी हालात और अपने प्यारों से दूर होकर भी फराइज मुकद्दम रखते हैं। आर्मी चीफ ने शहदा को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। बोले, ईद के दिन मादरे वतन के दिफा और दहशत गर्दी के खात्मे के लिए अपनी जानों का नजराना देने वाले शहदा को फरामोश नहीं करना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सर्विसेज चीफ्स को फोन, ईद की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तानी कौम को अपनी अफवाज पर फख्र है। कौम अपनी सरहदों पर मौजूद मुहाफिजों की बदौलत अमन और सुकून से ईद की खुशियां मना रही है। सर्विसेज चीफ्स की कौम को ईद की मुबारकबाद। कहा, ईद के मौके पर पुरअमन माहौल, शहदा और गाजियों की मरहून मिन्नत है। तमाम शहदा और गाजियों को सलाम। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमतों का साया रखे। साल काट लिए, 35 साल, उनको फिर रहा होना चाहिए। ना उनको कोई पूछने वाला है, ना उनको कोई रसाई है। आला अदालतें हैं, आपने कितने सू मोटो लिए इन केसेस में। सू मोटो का बुनियादी मकसद होता है किसी एक का इंटरेस्ट नहीं, मफाद आमा। तभी अदालत ने कैदियों के हुकूक के लिए सो मोटो लिया। खुद नोटिस का असल मकसद अवाम की फलाह होता है। इसके अलावा आइन और कानून में सो मोटो की कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सेंट्रल जेल लाहौर के दौरे पर गुफ्तगू। दहाइयों से जेल में बंद कैदियों की फौरी रिहाई के लिए इक़दामात लेने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने मुल्क की खातिर सबको मुत्तहिद होने की दावत भी दे डाली। बोले, ज़ाती अना खत्म करना पड़ेगी। अगर सब मुत्तहिद न हुए तो कोई भी अकेला मुल्की चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर सकता।
आज हमें अपने कैद और लापता साथियों को याद रखना होगा। इमरान खान का ईद के मौके पर पैगाम। ट्वीट किया, हमारे साथी इस कैद के नतीजे में अपने अहले खाना के साथ ईद मनाने से महरूम हैं। उनका वाहिद जुर्म ये है कि ये सब हकीकी आज़ादी के लिए खड़े हैं। ईद पर सियासी रहनुमाओं की मिल बैठने की बातें, मुज़ाकरात के इशारे। क्या हुकूमत और ऑपोजिशन के मिलेंगे सितारे? वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, तमाम सियासी जमातों का एक साथ बैठना वक्त की जरूरत है। तमाम असम्बलियों के इलेक्शन निगरान सेटअप के अंदर एक ही दिन होने चाहिए। अदालत ने चंद घंटों में मुज़ाकरात का कहा, जो अजीब सी बात है। शाह महमूद कुरैशी बोले, तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। 26 मई को होने वाली नशस्त में नुमाइंदगी करेंगे। साथ ही खदशा जाहिर किया कि पीडीएम मुज़ाकरात को ताख़ीरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल न करे। कहा, अगर पेशरफ न हुई तो 14 मई को ही इलेक्शन होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक को फोन, ईद की मुबारकबाद, सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। कहा, आपसे मुलाकात के बाद इत्तेहादी जमातों से मशावरत कर रहा हूँ। 26 अप्रैल को इत्तेहादी जमातों का इजलास बुलाया है। सिराजुल हक ने कहा, बतौर वज़ीर आज़म आपकी ज्यादा जिम्मेदारी है कि सियासी बहरान का हल निकालें। सिराजुल हक कहते हैं, मुल्क सियासी, मौशी और आईनी बहरान का शिकार है। एक सूबे में नहीं, पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन का वक्त तकाजा है। मौलाना को इलेक्शन की सबसे ज्यादा जल्दी थी और आज सबसे ज्यादा मुखालफत कर रहे हैं। क्या ये खुला तजाद नहीं? पीटीआई के मरकजी सदर परवेज इलाही कहते हैं, मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस गैर जिम्मेदाराना और नाकाबिले कबूल है। नून लीग की शिकस्त नविश्ताए दीवार बन चुकी। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को आखिरी मौका दिया है। मजीद हुक्म उदूली पर नाअहली पक्की है। शेख रशीद ने कहा, ये सियासतदान अदलिया से लड़ने जा रहे हैं। साहब इमरान खान को रोकने के लिए इकट्ठे हैं। मौजूदा हुकूमत ने जो जुल्म ढाए हैं, कौम इनसे हिसाब लेगी। नूर जहां ईद के दिन विदा हो गई। बीमार हतनी तमाम तकलीफों से आसार। नूर जहां कई दिन से बीमार, हिलने जुलने से भी कासिर थी। बैनुल अक़वामी डॉक्टर्स की टीम ने भी नूर जहां को बचाने की कोशिश की, लेकिन चिड़ियाघर ने उसका इतना बुरा हाल कर दिया था कि उसका बचना नामुमकिन था। दुनियापुर में ईद के दिन खाना बदोशों के साथ अंदोहनाक हादसा। ऑयल टैंकर फुटपाथ पर सोए खानदान पर चढ़ दौड़ा। 7 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। कालाबाग के माड़ी मोड़ के करीब 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम, 3 नौजवान जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। कराची शारा फैसल पर कारसाज के करीब कार और मोटरसाइकिल की टक्कर, खातून जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। कच्चे में पुलिस का ग्रैंड ऑपरेशन, ईद के रोज भी जारी। आरपीओ और डीपीओ रहीम यार खान में भी जवानों के साथ ईद मनाने कच्चे पहुंच गए। अफसरान ने अहलकारों के साथ खाना खाया, ईदी भी तकसीम की। ऑपरेशन में अब तक 3 डाकू हलाक, 20 से जायद गिरफ्तार। उम्मीद रखूंगा कि आप लोग ईद के मौके पे दुश्मन के ऊपर जो है कड़ी नजर रखें। हमने इस खास दिन के मौका पर भी घर वालों से दूर रहकर अपने मुल्क की शर पसंदों से हिफाजत की। अपनों से दूर मशरकी और मगरबी सरहदों पर मामूर जवान ईद के मौके पर भी दिफाए वतन के लिए मुल्क दुश्मनों के सामने सीना सिपर। कौम की खुशियां पाक फौज की कुर्बानियों से वाबस्ता हैं। पाक आर्मी की मुहाफिज सियाचिन के बर्फ पोश पहाड़ों से लेकर बलूचिस्तान की संगला चट्टानों तक, सिंध के तपते सहराओं से लेकर वजीरिस्तान के पहाड़ों तक अपनी ईद सरहदों की हिफाजत के लिए कुर्बान करते हैं। ड्यूटी पर मामूर अफसरान जवानों के हमरा ईद की नमाज अदा करते हैं। ईद की नमाज के बाद खाने का एहतमाम किया जाता है। कौमी टीम के स्टार फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ईद के पहले दिन लैंडस्लाइडिंग से मुतासिर तूरखम बॉर्डर पहुंच गए। शाहीन अफरीदी ने ट्वीट किया, लैंडस्लाइडिंग की वजह से जानी और माली नुकसान हुआ। सिक्योरिटी और रेस्क्यू एहलकार बगैर आराम के मुसलसल 5 दिन से मुतासरीन की मदद कर रहे हैं।
भारत को आलमी सतह पर एक बार फिर हजीमत का सामना। कतर में पकड़े गए भारतीय बहरिया के 8 साबिक एहलकारों पर जासूसी के मुकदमे का आगाज। भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान ने भी तस्दीक कर दी। भारतीय साबिक एहलकार कतर में एक दिफाई कंपनी में मुलाजिम थे, जिन पर आबदोज प्रोग्राम के बारे में खुफिया मालूमात एक मुल्क को इरसाल करने का इल्जाम है। मकबूजा कश्मीर में काबिज फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी नमाज ईद भी अदा करने नहीं दी। श्रीनगर की तारीखी जामे मस्जिद में कश्मीरियों को नमाज ईद अदा करने से रोक दिया। काबिज भारतीय इंतजामिया ने मस्जिद के बाहर फौजी और पुलिस एहलकार तैनात कर दिए। कश्मीरियों के काबिज इंतजामिया के खिलाफ नारे। ईरान, भारत, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया समेत दीगर मुल्कों में भी ईद आज मनाई जा रही है। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में सबसे बड़ा इज्तिमा। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में सुप्रीम लीडर अली खामनाई ने नमाज ईद पढ़ाई। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में ईद की नमाज में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अमरीका और यूरोप के बाज़ इलाकों में ईद उल फितर मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। भी खुशी हम लोग ये फील कर रहे हैं, हम लोग अपना मुल्क बरादरान का साथ और हम लोग अपना सकाफत को इनके सामने लेके पूरा रमज़ान का महीने में हम लोगों ने ये चलाया। और बार एक नज़ारा भी होएगा यूएई का ईद हम लोग पाकिस्तान में मना रहे हैं। कराची में मुत्तहिदा अरब अमारात की काउंसिल जनरल ने ईद पर अपनी रिहाइशगाह को अरब सकाफत में रख दिया। खूबसूरत खेमे लगाए, हरीसा से मेहमानों की तवाज़ु की। कराची का अमरीकी काउंसिल खाना भी ईद की खुशियों में शरीक, ईद की मुबारकबाद दी। पाकिस्तान में तैनात अमरीकी सिफारतकार डोनाल्ड ब्लूम की ईद पर पाकिस्तानियों को मुबारकबाद। पैगाम में कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने को पुरअज़्म है। कौमी खिलाड़ियों ने मनाई ईद, फैंस को कराई दी। बाबर, फखर, हारिस, साइम और दीगर खिलाड़ियों ने तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की, ईद की मुबारकबाद दी। बाबर आजम ईद मनाने अपने पुराने मोहल्ले चले आए, लोगों से मिले। बचपन में हमने भी ईद पर नकली पिस्तौलें बहुत चलाई। कौमी टीम के नायब कप्तान शादाब खान की ईद स्पेशल स्पोर्ट्स रूम में गपशप। कहा, ईदी लेने में मजा है, देने में कहा। दोस्तों ने मशवरा दिया, घर में खुश रहना है तो ससुराल वालों का ज्यादा ख्याल रखो। बाबर की शादी से मुतालिक बोले, वो कप्तान है तो शादी के मामले पर भी मंसूबाबंदी कर रहा है। ARY न्यूज लाया है ईद पर खुसूसी ट्रांसमिशन का तोहफा। तीनों दिन सुबह से शाम तफरीह और मज़ाह का भरपूर एहतमाम। बाखबर सवेरा में हनीफ राजा, नईम अब्बास रूफी, अबरारुल हक और वहाब रियाज ने बढ़ाई ईद की मिठास। प्रोग्राम V2 में फनकारों ने बिखेरे खूब के कहे। होशियारियां में शामिल रही मनपसंद शख्सियात की होशियारियां। जुल्फी बुखारी ने कई राजों से पर्दा उठाया। याद रफ्ता विद बुशरा अंसारी में बूम बूम आफरीदी के चर्चे। वसीम बादामी ईद पर खेलेंगे मासूमाना खेल। सवाल ये है में सियासतदानों की दिलचस्प नोकझोंक। द रिपोर्टर्स और ऑफ द रिकॉर्ड ईद स्पेशल में भी नाजरीन के लिए है बहुत कुछ खास। और आज तुम बहुत याद आए। हर दिल अजीज फनकार मोइन अख्तर को दुनिया से गुजरे 12 बरस बीत कर। 40 बरस पर मुहित करियर में मोइन अख्तर ने रेडियो, स्टेज, टीवी और फिल्म में अपने फन का लुहा मनवाया। मोइन अख्तर ने ARY डिजिटल के प्रोग्राम लूज टॉक में सैकड़ों किरदार अदा किए। उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया।